ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। मात्र ये एक नींबू काट करके इन गुप्त नवरात्रों में फेंक देना चुपचाप अपनी कामना कह करके पूज्य गुरु जी ने माता कात्यायनी का नाम लेते हुए नींबू का एक सबसे विशेष उपाय बताया था। इसके अंदर पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी किस्मत आपका साथ ना दे रही हो, पूरी दुनिया आपको ताने मार रही है, आप धन नहीं कमा रहे, पैसा नहीं कमा पा रहे हो, आपका मान सम्मान में गिरावट आ रखी है, दुकान व्यापार फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही है, कोई आपकी कामना है जो पूरी नहीं हो रही है और एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक कष्ट आपके जीवन में बनते ही चले जा रहे हैं। जब ये कष्ट जीवन के, दुख जीवन के खत्म ना हो तो केवल और केवल मेरे महादेव का साथ मांगना। मेरा महादेव आपकी समस्त कामनाओं को पूरा जरूर करेगा। ये खुद पूज्य गुरु जी के वचन है और पूज्य गुरु जी ने इसी नींबू से करने वाले 4 ऐसे अचूक उपाय बताए जो ना सिर्फ आपके व्यापार दुकान फैक्ट्री को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की पे लाएगा, आपकी किस्मत को भी सुधारेगा। और गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जिसमें पहला वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जब अगर आपकी किस्मत आपका साथ ना दे रही हो, है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे दोष होते हैं हमारी कुंडली में जिसकी वजह से हमारी किस्मत हमारा साथ ना दे पाती है। कोई भी कार्य आप करते हैं वो कार्य सफल नहीं हो पाता है। बहुत ज्यादा दुखी जीवन, धन कमाने के लिए निकलते हो, धन नहीं कमा पाते हो। कोई ना कोई समस्या जब आपके जीवन में चल रही है, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम पास नहीं हो रहा है। साथ ही साथ घर वाले अगर आपको ताने मार रहे हैं और अगर आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो और कोई ना कोई कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से आप या तो उसको शुरू ही नहीं कर पा रहे हो। काफी बार ऐसा होता है ना कि आपका समय कहां बर्बाद होता चला जा रहा है। आप ये तो सोचते हो कि आज के दिन में इतना काम करूंगा, आज के दिन में इतना काम कर सकता हूं, और पता चलता है जब दिन खत्म होता है कि आपने पूरा समय बर्बाद कर दिया है। कहीं ना कहीं ये लक्षण होते हैं आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं के। और गुरुदेव ने इन्हीं गुप्त नवरात्रों में करने वाला सबसे एक गुप्त उपाय बताया था। गुरुदेव ने कहा कि आपको एक नींबू लेकर के आना है मार्केट से। गुप्त नवरात्र के किसी भी एक दिन आपको करना है, ज्यादा बार नहीं करना है। कोई नियम नहीं है कि 4 बार करो या 5 बार करो। केवल एक ऐसा नींबू लेकर के आना है जिसके ऊपर कोई भी दाग धब्बा ना हो, बिल्कुल एकदम क्लियर नींबू होना चाहिए। इस तरीके से, काफी सारे यहाँ पर काले काले से दाग धब्बे होते हैं, उस तरीके का नहीं, एकदम साफ एक नींबू लेकर के आना। उस नींबू को अपने पास ला करके या तो घर के किसी परिवार के सदस्य से बोल दो, अगर नहीं बोल सकते आप अपने खुद से भी कर सकते हो। उसी नींबू को आपको अपने सिर के ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा लेना। कितनी बार घुमाना है, संख्या का ध्यान रखना। 7 बार अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में घुमा लेना और घुमाने के पश्चात आपको इसके 2 टुकड़े करने हैं। कुछ इस तरीके से आपको 2 टुकड़े कर लेने हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं दोनों टुकड़ों को लेकर के किसी भी समय, चाहे दिन में, सुबह, शाम को, रात्रि को, किसी भी समय पर आपको जाना है एक ऐसे स्थान पर जहां पर चौराहा हो। अब काफी सारे भक्त जो है ना यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या उस वाले चौराहे पर जाना है, वहां पर तो बहुत सारा ट्रैफिक होता है, अगर हम लोग वहां पर कुछ करेंगे तो पता नहीं लोग बाग हमारे बारे में क्या चीज सोचेंगे, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपकी कॉलोनी में भी कोई भी एक ऐसा रास्ता या फिर कोई भी ऐसी जगह जहां से 4 रास्ते निकल रहे हों, देखो एक इधर निकल रहा है, एक इधर, एक इधर और एक इधर, इसको भी चौराहा कहा जाता है। इसी चौराहे पर आपको जाना है। अब यहां पर आपको दिशा का विशेष करके ध्यान रखना है, जो पूज्य गुरु जी ने कहा 4 दिशाएं होती है। देखिए, या आपको आपका मुख या तो पूर्व दिशा की तरफ रखना है या फिर पश्चिम दिशा की तरफ रखना है, ठीक है ना। उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ में मत रखना। मान लो कि आपने किधर की तरफ में रखा है, पूर्व दिशा की तरफ में आपने अपना मुख रख लिया है, ठीक है। एक टुकड़ा आपको इस वाले हाथ में और एक टुकड़ा आपको इस वाले हाथ में रखना है। यानी कि अगर ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा उत्तर और ये क्या हो जाएगा दक्षिण। तो जो आपके सीधे हाथ वाला है उसे तो फेंकना है इस तरफ में, और जो आपका उल्टे हाथ वाला है उसको फेंकना है इस तरफ में, विपरीत दिशा में फेंकना है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना।
अपनी कामना कह करके मां कात्यायनी का नाम लेकर के, ध्यान रखना यहां पर आपको किनका नाम लेना है, मां कात्यायनी का नाम लेकर के केवल फेंक करके आ जाना और उसके पश्चात पीछे मुड़ करके मत देखना, सीधे सीधे अपने घर पर चले आ जाना। अगले दिन से आपके जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है बताना जरूर। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी जेब में पैसे ना बच रहे हो, धन नहीं कमा पा रहे हो, या धन तो आता है खर्च होता चला जाता है, पैसा बिल्कुल बचता नहीं है, ऐसा लगता है जैसे मां लक्ष्मी आपके पास में टिकना नहीं चाहती हैं। आप धन भी बहुत कमाते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है, आपकी जीवन में उन्नति नहीं हो पा रही, तरक्की नहीं हो पा रही है। आप काफी बार ऐसा सोचते हो मैं कमा भी बहुत रहा हूं, अच्छा खासा आ भी रहा है, लेकिन जा किधर रहा है कुछ समझ में नहीं आता ना। काफी बार ऐसी समस्याएं हो जाती है, या तो आपके घर में कोई भी बीमार पड़ गया, उसके अंदर आपके धन पूरा का पूरा पैसा उसके अंदर चला गया है, आपकी उन्नति तरक्की रुकी हुई है, कोई ना कोई दोष आपकी कुंडली में ऐसा लगा हुआ है जिसकी वजह से आपकी तरक्की रुकी हुई है। गुरुदेव ने ये एक नींबू का अचूक उपाय बताया था धन को लेकर के, पैसे को लेकर के। जब आपके जीवन में धन और पैसा आना रुक गया हो, पहले आता था अब नहीं आ रहा है, अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, बच नहीं रहा है, काफी सारे कारण हो सकते हैं। गुरुदेव ने कहा कि आपको एक नींबू लेना है ठीक उसी तरीके का जैसा आपने पहले लिया था, कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके का एक नींबू लेना, इसी नींबू को आपको अपनी जेब के अंदर रखना है और किसी भी समय, सुबह शाम दिन में रात्रि में, वैसे तो पूज्य गुरुजी ने कहा दिन में इसको जरूर करना। कौन सा समय बताया था? 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में। अगर किसी कारणवश नहीं कर पाए शाम को आप कर लो। ऐसे स्थान पर जाना है जहां पर चौराहा हो, लेकिन एक चीज का विशेष करके ध्यान रखना, इसको ले जाने से पहले आपको अपने सिर के ऊपर से इसे 21 बार घुमा लेना है। कितनी बार? 21 बार इसे घुमाना। जब भी आप धन प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं ना, ये उसका नियम है। 21 बार इसे घुमा लेना घड़ी की सुई की दिशा में और इसे लेकर के चौराहे पर जाना, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर जैसे ही आप चौराहे पर पहुंचे, आप कुछ ना कुछ काटने की चीज जरूर लेकर के जाना। इसी नींबू के आपको 4 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? 4 टुकड़े। 4 टुकड़े कर देने के पश्चात आपको चौराहे के बीच में खड़े होकर के या किसी भी ऐसे स्थान पर जहां से 4 रास्ते जा रहे हों, इन्हें अलग अलग दिशाओं में, एक टुकड़ा इस दिशा में, एक टुकड़ा इस दिशा में, एक टुकड़ा इस दिशा में और एक टुकड़ा इस दिशा में, चारों दिशाओं में, चारों अलग अलग दिशाओं में इसे लेकर के फेंक देना। किनका नाम लेकर के? मां कात्यायनी का नाम लेकर के, ठीक है ना। दोनों उपायों में अंतर क्या है? पहला वाला, जब आपकी किस्मत साथ ना दे रही हो, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, किसी एग्जाम में बैठते हो, एग्जाम पास नहीं होता है, नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी नहीं लगती है, उसके लिए। दूसरा ये वाला जो उपाय गुरुदेव ने बताया, धन आता तो है, कहां खर्च हो जाता है पता नहीं चलता, धन बिल्कुल बचता नहीं है, महीने के अंत तक आते आते आपके पास में पैसा नहीं बचता, या फिर आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना मेहनत का फल आपको ना मिल रहा हो, तब ये दूसरा उपाय करना है। तीसरे नंबर का उपाय गुरुदेव ने कहा कि अगर आपका कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है, या फिर आपका घर ही है जिसमें धन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी एक उपाय बताया गुरुदेव ने कि जो आपकी दुकान है उसकी चारों दीवारों से, जो आपने नींबू लिया है उस नींबू को चारों दीवारों से आपको क्या करा देना है? स्पर्श करा देना है। और स्पर्श करा देने के पश्चात इसी नींबू के 4 टुकड़े करके क्या करना? 4 टुकड़े करके मां कात्यायनी के नाम से चारों अलग अलग दिशाओं में इसे फेंक करके आ जाना। गुप्त नवरात्रों में किया गया ये गुप्त उपाय अगले ही दिन से आपके घर में धन आने के सारे कारण खोल देता है। बेसिकली क्या होता है, पैसा आपके घर में आता है, टिकता नहीं है, या फिर किसी कारणवश आते आते रुक जाता है, ये उन सभी कारणों का खात्मा करता है। ये तीसरा उपाय था। और चौथा उपाय जिसके लिए पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर कहा कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, महादेव ने काफी बार मतलब ऐसा करके करते हो ना कि आप उपाय करने जाते हो कि बाबा बस मेरी ये कामना पूरी हो जाए, आपने प्रदोष कर ली, सोमवार कर ली, सब कुछ करके देख लिया, पूज्य गुरुजी ने ये कात्यायनी माता के नाम का सबसे अचूक उपाय बताया है। जब आपकी कोई कामना पूरी ना हो रही हो, मात्र 1 नींबू आपको लेनी है और इसी के साथ में 7 लौंग लेनी है। कितनी? 1 नींबू और 7 लौंग। 7 लौंग कौन सी होनी चाहिए? ऐसी जिनके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, ठीक है ना। और एक लंबी बाती का दीपक आपको तैयार करना है। ध्यान रखना, इस दीपक में या तो गाय का घी भरना या फिर सरसों या तिल का तेल भरना, ठीक है ना। इन्हें लेकर के आपके घर के आसपास जो भी माता रानी का मंदिर हो, ध्यान रखना इसको घर पर मत करना, ठीक है ना, घर पर नहीं करना है। आपके
आसपास जो भी मंदिर हो, जहां पर अगर माता रानी जी भी विराजित है ना, वहां जाकर के सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लंबी बाती का दीपक यहां पे तैयार करके और प्रज्वलित कर देना है अपनी कामना कह करके, जिसकी बाती का मुख आपको माता रानी के मुख की तरफ में रखना है, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ, क्योंकि जितनी भी माताएं होंगी उनका जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ में होगा। ठीक है। इसी के साथ में जो आपने नींबू लिया है, उसी नींबू के अंदर 7 लौंग अपनी मनोकामना 7 बार कहते हुए इसके अंदर आपको गाड़ देना है। ध्यान रखना, ऐसे करके 7 बार आपको अपनी मनोकामना कहते हुए एक एक लौंग को उठाना, कामना कहना और 7 लौंगों को इसी नींबू में गाड़ देना। ऊपर से जब आप दम लगाओगे ना तो ये अंदर गड़ जाएगा, आराम से गड़ जाएगी। ठीक है ना। और इसी नींबू को उठा करके माता रानी के सम्मुख में अपनी कामना कह करके, जो भी भक्त मात्र गुप्त नवरात्रि की किसी भी एक दिन या एक रात्रि को रख करके चला आ जाता है, कोशिश करना अगर काली माता का मंदिर आपके घर के आसपास में है वहां जरूर कर लीजिएगा। ऐसी कोई कामना नहीं महाराज जो आपकी पूरी ना हो। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।